प्रदेश के अंदर जो सरकार ने छात्र संघ चुनाव बंद कराए, सबसे पहले तो सरकार के निर्णय की मैं कड़ी निंदा करता हूं और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान विश्वविद्यालय के तमाम छात्र नेताओं का जो किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। वो विश्वविद्यालय का चुनाव, कॉलेज के चुनाव और ये हमारी जो बेटियां छात्राएं बैठी है, छात्राओं ने मिलकर जो विश्वविद्यालय के आगे एक संघर्ष की शुरुआत करी। और जिस दिन छात्र संघ चुनाव बंद हुए राजस्थान में, वो बीड़ा अगर किसी ने उठाया तो राजस्थान विश्वविद्यालय के हमारे छात्र नेताओं ने, छोटे भाइयों ने, छोटी बहनों ने बीड़ा उठाया कि हम चुनाव कराएंगे। इन्होंने आमरण अनशन किया, पुलिस की लाठियां खाई, मुकदमे दर्ज हुए, ये टंकी पे भी चढ़े और जान हथेली पे लेके पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने मुझे बुलाया और चूंकि आमरण अनशन कर रहे थे और ये हमारा दायित्व है कि आमरण अनशन उनके सामने किया जाता है जो सरकार संवेदनशील हो। ये संवेदनहीन सरकार है और जब विपक्ष सत्ता पक्ष से हाथ मिला ले, जब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया और अंदर खाने ये बात कर ली कि ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और कहीं ऐसा नहीं हो कि पिछली बार की तरह जयपुर, जोधपुर और ये प्रमुख विश्वविद्यालय अपने हाथ से चले जाए दोनों के, तो किरकिरी हो जाएगी, कोई तीसरी ताकत खड़ी हो जाएगी राजस्थान के अंदर। इसलिए दोनों ने अंदर खाने बात करके चुनाव को बंद कराया। ये मूक सहमति, ये जो सहमति है भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के किसी बड़े नेता का बयान, उनका जो संगठन है विद्यार्थी परिषद, छोटे छोटे मामलों में आंदोलन करता मुझे नजर आता है, लेकिन उस संगठन ने इस छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर एक भी आंदोलन राजस्थान के अंदर नहीं किया। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मुझे जब ज्ञात हुआ कि बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है, इन्हें बार बार कमिश्नरेट डरा धमका रहा, वहाँ पे छात्र संघों की स्वायत्ता को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों की हमारी स्वायत्ता थी, एक जमाना था जब हम लोग अध्यक्ष हुआ करते थे, हमसे पहली पीढ़ी के जो अध्यक्ष थे, कहीं न कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी आज अच्छे पदों पे बैठे हैं, कुछ सरकार में मंत्री है। और छात्र संघों ने देश को बड़े नेता दिए, कई स्टेट के मुख्यमंत्री छात्र संघों के माध्यम से निकले। और छात्र संघों के माध्यम से जो नेता जाते हैं बेबाकी से अपनी बात भी रखते हैं, काम करने का उनका स्टाइल होता है। और चूंकि वो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी में पॉलिटिक्स के अंदर आ जाते हैं और ये उनकी एक ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद जब विधानसभा लोकसभा के अंदर जाते हैं तो निश्चित रूप से उनका एक अलग जलवा देखने को मिलता है। इस जलवे की वजह से जो लोग बिना चुनाव लड़े, बिना जीते हुए आते, उनके मन में एक कुंठा हमेशा रहती है कि यार ये तो प्रेसिडेंट था, ये कॉलेज का अध्यक्ष था। तो हमने तो इसके अंदर एक बात ये रखी थी कि तमाम संगठन साथ आए और हम मिलके चुनाव राजस्थान में करवाएं। जब मैंने इनकी तबीयत बिगड़ते देखी, इन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं खुद गया और मैंने इनसे अपील की कि एक बार आप अपना आमरण अनशन समाप्त करें। इन्होंने मेरी बात मानी। दोबारा इन्होंने छात्र संघ के पूर्व अध्यक्षों का सम्मेलन कराया। दुर्भाग्य से उसमें 3-4 पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आए, लेकिन आज मुझे नजर आ रहा है कि ज़्यादातर लोग यहाँ उपस्थित नहीं है। कहीं न कहीं चुनाव का समय, कोई सोच रहा है कांग्रेस की टिकट मिल जाएगी, कोई सोच रहा है बीजेपी की मिल जाएगी, कोई ये भी सोच रहा है कि मैं काम करूँ नहीं, बस खाली मेरा नाम ही हो। तो नाम ही बिना काम करे मेरे पास तो हो नहीं सकता। आप भी जानते हो सारा जो सिस्टम में चलने वाला आदमी हो। मैंने बच्चों को ये रात को भी कहा, मैंने कहा हम बिना झंडे का आंदोलन राजस्थान के अंदर करना चाहते हैं, जिसके अंदर आप लोग आगे रहेंगे और हम आप लोगों के पीछे रहेंगे और हम सरकार पर दबाव बनाएंगे कि चुनाव की घोषणा सरकार इस साल के अंदर करे और ये सरकार जवाब दे इस बात का। मुख्यमंत्री जी ने ये तो कह दिया कि चुनाव नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे मतलब परमानेंट चुनाव राजस्थान के अंदर नहीं होंगे। जब वसुंधरा चुनाव बंद कराए थे 2004 के अंदर, तब 2009-10 के अंदर हम चुन के आए और मुझे याद है कि सबसे पहले मामला मैंने उठाया, बेल में धरना दिया। और जब मैंने 1 घंटे का धरना दिया तो उस समय कांग्रेस बीजेपी के जितने भी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष थे, एक एक करके धरने पे आ जाए कि कहीं फोटो में पीछे नहीं रह जाए, हनुमान अकेले को क्रेडिट मिले। ये मैंने देखा था विधानसभा के अंदर। तब सीएम ने बोला खड़े होके कि हम चुनाव करवा रहे हैं। हो गए चुनाव। उसके बाद जिस तरह चुनाव बंद किए, कई बार हाईकोर्ट चुनाव बंद कर देता, कई बार सुप्रीम कोर्ट बंद कर देता। अब की बार सरकार ये कह रही है कि हम जो सेमेस्टर सिस्टम देश की सरकार लागू कर रही है। मुझे आप बताएं, शिक्षा जो है वो स्टेट का इश्यू है, ये केंद्र का इश्यू नहीं है। हर स्टेट अपने हिसाब से पाठ्यक्रमों में फेरबदल करता रहता है। हर स्टेट इसके लिए स्वतंत्र है। चुनाव स्टेट का हिस्सा है, वो चुनाव कराएं कि नहीं कराएं, पंचायत चुनाव कराएं कि नहीं कराएं, छात्र संघ चुनाव कराएं कि नहीं कराएं। लेकिन दुर्भाग्य से सेमेस्टर सिस्टम की बात उस शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। मैंने बात करी उनसे 3 बार, मैंने कहा आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो?
कि मैं चाहता हूँ सेमेस्टर सिस्टम। मैंने कहा आपको पता भी है क्या, ये 2020 में ही हो गया था सेमेस्टर सिस्टम का, तो फिर ये अभी तक चुनाव क्यों चल रहे थे। और जब सेमेस्टर सिस्टम की अपन बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय, जो मोदी जी दिल्ली के अंदर बैठते हैं, इनके मानव संसाधन जो मंत्री है वो दिल्ली में बैठते हैं। जब डीयू के चुनाव हो रहे हैं, घोषणा हो गई, तो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। ये इस ओर संकेत जाता है और ये शक पैदा करता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने मिलके चुनाव इसलिए बंद कराए कि करारी हार राजस्थान के अंदर मिलेगी। इस बार ज़्यादा निर्दलीय और ज़्यादा तीसरे मोर्चे के उम्मीदवार जीतेंगे तो चुनाव में किरकिरी नहीं हो जाए। जो मिला जुले का खेल 25 साल चल रहा है वो खेल हमारा ख़त्म नहीं हो जाए, इसलिए इन्होंने दूरी बना ली। अब जब हमने छात्र संघ का वो कार्यक्रम किया इनका पूर्व अध्यक्षों का, मेरी कईयों से बात हुई, सब ने एक ही बात कही कि हम इसके अंदर हम मिलकर साथ देंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज मैं देख रहा हूँ कि जो भी हमारे चाहे जो विधायक बने, सांसद, और कैरियर ऐसे किसी का ख़त्म नहीं होता, और ऐसे पार्टियों में रह के भी कैरियर जिंदा नहीं होता। कई लोगों को मैंने देखा कि सबका कैरियर थोड़ा ही बनता है, किसी न किसी को तो लड़ना होगा। अगर भगत सिंह ये सोच लेते कि मुझे फांसी होगी तो भारत माता आज़ाद कैसे होती। तो तांत्या टोपे, मंगल पांडे जैसे लोग ये सोच लेते हैं। हमें इस राजस्थान के लिए लड़ना है, और मैंने ये ठान रखी है, पार्टी बना के संदेश दिया। और मैं इन छोटे भाइयों को तकलीफ में इसलिए भी नहीं देख सकता कि मेरी राजनीति राजस्थान विश्वविद्यालय से शुरुआत हुई थी। मेरी राजनीति शुरुआत विश्वविद्यालय अध्यक्ष के रूप में हुई थी, और उस जमाने में अध्यक्ष का बहुत बड़ा रुतबा होता था, राज्यपाल के बराबर चेयर लगती थी। मुझे याद है मालवीय नगर के अंदर जब रावण दहन का कार्यक्रम था तो राज्यपाल के बगल में अध्यक्ष की कुर्सी लगी थी। लेकिन धीरे धीरे लिंगदो कमेटी लाके छात्र संघों को कमजोर किया गया। आज स्थिति ये हो गई कि छात्र संघ अध्यक्ष को जब चाहे वाइस चांसलर सस्पेंड कर देता है। अभी वर्तमान भी राजस्थान में जितने भी छात्र संघ चुने हुए, शायद मई के अंदर इनके कार्यालयों पर लोक लगा दिए। आप चेक कर लें कि जब तक नया चुनाव नहीं होगा तब तक कार्यालय पे अध्यक्ष का ही वो रहता है, अध्यक्ष ही उस कार्यालय के अंदर अध्यक्षिप करता है, वो कामकाज करता है लोगों के। नए जो जुलाई अगस्त के अंदर बच्चे आएंगे चुनाव से पहले, उनकी समस्याएं सुनते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि सरकारों को इसके अंदर मजा आने लग गया, पूरा इंटरफेरेंस सरकार ने किया। कायदे से तो कुलाधिपति गवर्नर इन विश्वविद्यालयों के मालिक होते हैं, लेकिन जब कमजोर गवर्नर आ जाते हैं जिनको पता ही नहीं क्या हो रहा क्या नहीं, सिर्फ पढ़ के आप कागज और सुन ले। कई जगह हमने गवर्नर देखे जो मुख्यमंत्री के सामने हो जाते हैं। हमारे गवर्नर साहब को तो कोई बयान देते हैं, उनको उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो चूँकि ज़्यादातर गवर्नर जो बनाते हैं वो 80 पार के ही बनाते हैं। एक ले जाके बिठा दो, किसी राजनीतिक से हटाना तो उसको गवर्नर बना के बिठा दो। अब मैंने तो एक बात ये भी कही थी कि गवर्नर के पद और ये भी फालतू के पद है, कितना खर्चा होता है इन पदों में बताओ मुझे। इनका चाय नाश्ता खाने का जब हिसाब किताब देखोगे ना, हमारी तो हर चीज़ आप ले आते हो। जब गवर्नर और इनका काम क्या होता है, सरकार जो लिख के देगी पढ़ना है वो तो खुद ही पढ़ लेगी सरकार पर। जब यही काम रह गया तो जो डाकिया का काम करते हैं गवर्नर, तो गवर्नर का पद भी हमने ये कहा कि गवर्नर का पद नहीं होना चाहिए देश के अंदर, ये फालतू का खर्चा है। प्रधानमंत्री जी आप खर्चे कम करने की बात कर रहे हो, हमारे सांसदों का तो आपने 2 साल का 10 करोड़ रुपए काट लिया कोरोना के नाम पे। तो क्या उससे कोरोना मिट गया क्या देश के अंदर। सांसद विकास कराने के लिए जाएगा तो उसके बाद पैसे ही नहीं होंगे तो डेवलपमेंट कहाँ से करेगा बताएं मुझे। लेकिन फिर भी हम लड़ाई लड़ रहे। प्रधानमंत्री जी मेरी अपील है आपसे कि गवर्नर का पद खत्म करें, फालतू के जितने भी पद हैं जिनको कोई लेना देने उनको खत्म करें। आपको वैसे ही शौक है कि भाई आप 2 ही लोग रहें देश में तो हो जाएंगे, फिर ये करना चाहिए क्योंकि बिना काम के गवर्नर बैठे हैं। मैं इसके अंदर विशेष रूप से करना, इन सब छात्र नेता जो है बैठे हैं ये भी अपनी अपनी बात बारी वाइज एक एक मिनट अपनी बात सब लोग रखेंगे। पहले मैंने इसलिए रखी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के इनको सपोर्ट मैं कर रहा हूँ। मेरी पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जी जान से इनके साथ खड़ी है। मैंने इनको ये भी पूछ लिया कि अगर आपको ऐसा लगे कि हनुमान जी के झंडे से किसी को तकलीफ है तो मैं बिना झंडे के आपके साथ आ सकता हूँ, और आपको लगे कि झंडे के साथ आंदोलन करना है तो आप लोग जैसा कहेंगे मैं तैयार हूँ। मैं पूरी ताकत के साथ राजस्थान में अभी